नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फिर मैथ की क्लास, जिसमें पढ़ेंगे हम 10th मैथ के बारे में। एक्सरसाइज आपकी 1.2 परिमेय की संख्याओं के बारे में। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए आइए देखिए, इसमें ये जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज हमारी 1.2 वास्तविक संख्या है। ठीक है, कक्षा 10। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय नंबर 1.2। ठीक है, परिमेय नंबर 1.2 की ही मदद से, हेल्प से मैं कहूं, इसके सब के सब सवाल होंगे। ठीक, हमारी सबसे बड़ी कमी यही रह जाती है कि हम उसके जो परिमेय होती हैं, ये जो एग्जाम्पल होते हैं, उनको नहीं पढ़ते, डायरेक्ट जाकर सवालों में भिड़ जाते हैं। बस सबसे बड़ी कमी यही होती है। ठीक है, थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ लो तो उससे थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाती है, मतलब सवालों को कैसे करना है। अब परिमेय नंबर ये दे रखिए 1.2। देखो इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P कई अभाज्य संख्या है। अब उन्होंने बोला P एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने क्या करा, एक अभाज्य संख्या ले लो, क्या हो गया, कोई भी मान लो आप। तो मैंने P बराबर मान लिया 5 मान लिया। ठीक है, क्या 5 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? 5 अभाज्य संख्या है। मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो स्वयं से कट जाए और खाली 1 से कट जाए, वो सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, भाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए, किसी एक अन्य संख्या से और कट जाए, कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, वो भाज्य होती है। जो ओनली 2 संख्याओं से कटती है वो अभाज्य होती है। तो वो बोले, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने P बराबर 5 मान लिया, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अब P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को। अब उन्होंने ये नहीं लिखा क्या a क्या है। ठीक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो वो ये लिख दिया, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको ये पता होना चाहिए पूर्णांक किसे कहते हैं, समस्या तो ये भी आ रही है। देखो पूर्णांक किसे कहते हैं हम, पूर्णांक जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वे होते हैं जो 0 से लेकर शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं या इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनाइट या अनंत तक जाते हैं। ये होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में है a एक धनात्मक पूर्णांक है। मैंने मान लिया, माना a बराबर मैंने 10 ले लिया। ठीक है, 10 मान लिया मैंने a बराबर, तो वो ये कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को काटता है, विभाजित का मतलब क्या होता है, काट नहीं तो होता। तो देखो जरा, P जो है अगर मैं लिख दूं a स्क्वायर अपॉन में P, आपने a का मान क्या माना था, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अपॉन में P का मान कितना माना है आपने, 5। तो ये कितना हो गया, 250 अपॉन में 5। तो ये इसको काटेगा नहीं काटेगा, देखो जरा, 5 दूनी 10, 20 बार काट गया, 20 आवे। इसका मतलब बिल्कुल बात सत्य निकली इनकी। फिर आगे बोले हैं तो P a को भी विभाजित करेगा, ये ध्यान रख लेना। अगर P a स्क्वायर को काट रहा है तो P a को भी काटेगा। क्या बात, देखो जरा, इनकी बात सही बैठ रही है गलत बैठ रही है। देखिए जरा, a अपॉन में मैंने P लिख दिया, a का मान कितना है 10 और P का मान कितना है, a का मान 10, P का मान कितना है 5, 5 दूनी 10, बिल्कुल करेक्ट बात है। यदि P a स्क्वायर को काटता है या भाग करता है तो P a में भी भाग करेगा या a को भी काटेगा। समझ में आ गया, यही थ्योरम थी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मैंने धनात्मक पूर्णांक के लिए आया आपका। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आइए, किंतु परंतु कुछ नहीं, आपका फोकस सवाल की तरफ होना चाहिए, दाएं बाएं कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जरा, हर कोई तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ मैथ के, लेकिन हम हाथ धो के पीछे पड़े हुए। ठीक है, हाँ, चलो साहब, हम डालते हैं अब हल। हल है, सिद्ध कीजिए कि
अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमसे सिद्ध करवा रहा है कि आप इसको सिद्ध करके दिखा दीजिए, ये सत्यापित कर दीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। अब सवाल ये बनता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय किसे कहते हैं? तो रसगुल्लो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। परिमेय और अपरिमेय के बारे में पहले आपको जानकारी हो जानी चाहिए। देखो, जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब मैं कहूं, अगर कोई भी संख्या हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैंने मान लिया P अपॉन में Q, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है Q नॉट इक्वल टू 0। यहां पर आपको ऐसी संख्या नहीं माननी, आपको यहां पर Q के स्थान पर 0 नहीं मानना। अगर 0 मानोगे तो किसी भी 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर अपरिभाषित आता है, उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते आप। वो तो सवाल ही बंद हो गया, सवाल ही नहीं होगा वो तो, जब उसकी गणना नहीं कर सकते आप। तो Q बराबर 0। अब Q की जगह आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने P बराबर 5 मान लिया और Q बराबर 1 मान लिया, तो ये क्या हो गई? परिमेय हो गई। जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन कब? 0 को आप ऊपर रखोगे, 1 को नीचे रखोगे, तो ये क्या? परिमेय संख्या। क्योंकि 1 से जब 0 में भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पर P बराबर तो 0 हो गया और Q बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, बस शर्त यह है कि यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अपरिभाषित वो हो गया। ये हमारा, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित हो गया। इसको परिभाषित नहीं कह सकते, मतलब इसकी गणना नहीं कह सकती। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मैंने बता दिया, माइनस का 5, माइनस का 3, ये सब परिमेय संख्या। बोले कैसे हैं? बोले चलो P बराबर तो दे रखा ऊपर अंश, लेकिन हर में हर किसी के नीचे 1 होता है अंग्रेजों, हर किसी नंबर के नीचे 1 होता है। ठीक है, बस अगर मैं 1 से 5 में भाग करूंगा तो एक ही माइनस का 5 आएगा, नहीं आएगा? तो ये जो हो गया P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। तो P का मान ये हो गया, Q का मान ये हो गया। ठीक, अगर कोई बोले कि 4 अंडर रूट 9 परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 9 जो है परिमेय संख्या। बोले कैसे भाई? ये तो विषम संख्या। बोले अरे विषम संख्या तो क्या हो गया? अरे भाई ये क्यों जरा, ये 9 अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है भाई? 3 का स्क्वायर होता नहीं होता। अब 3 के स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बच गया? 3, और 3 के नीचे 1 है, तो ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। तो क्या दिक्कत है रसगुल्लो? ये परिमेय संख्या। अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या। देखो, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, अब वो अंडर रूट में है तो वो सब वो अपरिमेय होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, देखिए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्या हैं, क्योंकि इनका मान अंडर रूट से बाहर तो निकाल लोगे, लेकिन इनकी जो गणना आएगी डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगी भाग करने के बाद। चाहे आप कभी भाग करके देख लेना, आप अंडर रूट 3 की भाग करके देख लेना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो आपको ये पता होनी चाहिए था परिमेय अपरिमेय। वैसे 9th क्लास में अगर आप 1.1 एक्सरसाइज में जाओगे तो इनको बड़े उससे समझा रखा, बहुत बारीक से समझा रखा। चलिए मैं सवाल पे चलता हूं। मैंने मान लिया, अब देखो जरा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस का 1 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया, मान लेता हूं, क्या हो गया? अरे कोई मानने में किसी को कुछ लेना देना पड़ रहा है क्या? मैंने मान लिया अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं साहब। माना अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चले क्यों मान रहा है? अरे भाई मैं मान के देख रहा हूं, अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने जो माना है, अगर मेरा उत्तर आ गया कि हाँ ये परिमेय संख्या बिल्कुल है, तो इनकी बात गलत हो जाएगी। अगर ये परिमेय संख्या में सत्यापित नहीं कर पाया, परिमेय संख्या सत्यापित नहीं कर पाया कि परिमेय संख्या है, तो फिर क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय हो जाएगी। इसीलिए मानना पड़ता है हमें। तो देखो जरा, जब ये अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, और मैंने भी आपको बताया था कोई भी परिमेय संख्या होती है वो P अपॉन Q के बराबर होती है या A अपॉन B के बराबर होती है। जरूरी ना Q अपॉन Q, P अपॉन Q, A बराबर A अपॉन B भी मान सकते हो आप। तो देखो जरा, ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा P अपॉन में Q, और यहां पर लिख दे रहा है हमें
Q बराबर नहीं है किसकी, जीरो के। मतलब हमें यहाँ पर Q की जगह स्थान पर ऐसी संख्या माननी है कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम जीरो रख देंगे तो सवाल ही खत्म हो गया फिर तो हमारा, क्यों गणना नहीं कर पाएंगे उसकी हम। फिर यहां पे लिख दो P तथा Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सवाल ये बनता है क्या भाई सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी तो सवाल बन गया। सह अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक बनाता है, जिनका HCF 1 आता है उन्हें ही हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना P बराबर मान लिया मैंने 5 और Q बराबर मैंने मान लिया 7, ठीक। अब इसको मैं लिखना चाह रहा हूं P अपॉन Q के रूप में, तो ये कितना हो गया 5/7। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक पूर्णांक मिलकर दोनों ने क्या बनाया, परिमेय संख्या बना दी है। क्या बना दी, परिमेय संख्या बना दी। और इनका HCF भी कितना आ रहा, एक ही आ रहा है। अरे बना रहा नहीं आ रहा। अगर मैं 5 का लासा निकालूं अंग्रेजों, इसका लासा निकाल दो, तो 5 का ना 5, अगर मैं 7 का लासा निकालूं तो 7 का निकलेगा आपका 7 का ना 7, यही आया। मतलब इसके टुकड़े क्या आए हैं, 5 गुणा 1, 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। इसके टुकड़े कितने आए, 7, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, 5,7 का HCF, और आप जानते हो HCF में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो बस तो फिर आपके समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप कितनी भी संख्याएं मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई सी भी संख्या मान सकते हो, पूरा ब्रह्मांड पर संख्याएं मानने के लिए आपके लिए, ठीक है। बस आप में क्षमता होनी चाहिए यहां पर दर्शाने के लिए। चलो साहब सवाल आगे चलते हैं हम। जब आपको मैंने बता दिया साहब ये सब कुछ डिटेल से, तो आगे चलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आप फोकस सवाल पर रखो, आपकी 100% दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा जैसा क्या, मतलब डेर में भैंस। ये देखो जरा √3। आप एक काम करते हैं, इन सवालों में कोशिश आप ये करना क्या इधर अंडर रूट में जो भी संख्या इधर रखना, बाकी सबको उधर कर दो आप, बस आंसर आ गया आपका। तो √3 में तो इधर ही रहेगा, माइनस का 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा P अपॉन में Q प्लस का 1 हो जाएगा। इधर आके क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा, जब बराबर से किसी भी संख्या को हम उधर को ले जाते हैं इधर को लाते तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस का था, इधर आके क्या होगा, प्लस का हो गया। अच्छा इसके नीचे 1 होगा, बिल्कुल होगा, हर किसी के नीचे 1 होता है, ठीक है। चलो साहब √3 बराबर, मैंने क्या करा भाई रसगुल्लो, इसका ले लिया मैंने क्या, LCM या लासा, ठीक है। अब Q से तो Q एक बार कट गया, एक बार कट गया। अब 1 की गुणा P में करोगे तो P तो आएगा प्लस 1 से Q कितनी बार गया, 1 से Q कितनी बार डिवाइड हो रहा है, Q बार। अब Q की मल्टीपल 1 में करोगे तो कितना आएगा, Q ही आएगा रसगुल्लो, आएगा नहीं आएगा। बस सवाल हो गया। इसको मैं कह देता हूं भाई, अब इससे आगे इसकी मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, बस मामला खत्म हो गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गई आपके। चलिए साहब समझ में आ रहा होगा आपका। अब मैं क्या करता हूं, लिख दो यहां पर, चूंकि P बा Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। एक बात और ध्यान रख लेना, थोड़ा मैं समझा देता हूं क्योंकि सवाल है समझाना पड़ता है, समझ लेना। एक सवाल समझाऊंगा आपको, सब सवाल अपने आप कर लोगे। सिर्फ इस एक्सरसाइज में कितने भी सवाल दे रखे हैं, 3 सवाल कराऊंगा बस, बाकी सबके सब उड़ा कर फेंक दोगे आप। देखो जरा पूर्णांक, अगर कोई भी किसी भी पूर्णांक में
किसी भी पूर्णांक में आप कोई भी पूर्णांक संख्या को जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा, किसी भी पूर्णांक में पूर्णांक संख्या को घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। और कोई भी दो पूर्णांकों की गुणा करोगे तो पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि मैंने माना पूर्णांक 5 मान लिया, ठीक है, और 5 में कोई दूसरा पूर्णांक मैंने कितना 6 मान लिया। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया 11 आया, ठीक है। मैंने एक पूर्णांक मान लिया, कुछ भी मान लो आप, 9 मान लिया, 9 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है नहीं ये पूर्णांक। अगर मैं एक पूर्णांक के पी स्क्वायर माइनस क्यू करता हूं, अगर मैं एक पूर्णांक का स्क्वायर करता हूं उनमें से क्यू हटाता हूं, तो मैंने मान लिया पी बराबर कितना होगा 5 होगा, तो पी स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्यू का मान आप कुछ भी मान लो तो कितना बचेगा, देखिए जरा 18 बचा। इसका मतलब यही पूर्णांक है। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा, दो पूर्णांक को गुणा करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, और दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे उन दोनों की गुणा भाग करेंगे उन्हें, अब यहां ऊपर क्या आ गया, एक पूर्णांक मिल गया आपको। पी और क्यू को जोड़ने के बाद में एक पूर्णांक मिला, मतलब एक संख्या मिल गई जो कि पूर्णांक है वो। और नीचे क्यू भी तो एक पूर्णांक है, अरे तभी तो परिमेय बनी तो पूर्णांक ही वो। जब ये भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो आगे चलो देखो क्या लिखेंगे, पी बा क्यू एक पूर्णांक है, तो लिखो अतः P प्लस क्यू भी एक पूर्णांक होगा, होगा नहीं होगा। P प्लस क्यू भी एक पूर्णांक, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, पूर्णांक मिलेगा आपको। वो कोई भी संख्या रख लो पूर्णांक, मैंने अभी आपको बताई थी, कोई सी भी संख्या रख लो पूर्णांक ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक पूर्णांक होगा, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं हम। अतः जब ये अंग्रेजों पूर्णांक बन गई ऊपर वाली संख्या और नीचे पहले से पूर्णांक था, ठीक है, नीचे क्या था पूर्णांक था, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। तो लिख दो रसगुल्लो, क्या दिक्कत है, तो लिख दो P प्लस क्यू अपॉन में क्यू एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा परिमेय संख्या होगी नहीं होगी, जब भाई ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक है, और जब दो पूर्णांक मतलब बटे में होते हैं तो क्या हो जाती है, वो परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या, परंतु, यही तो किंतु परंतु है, परंतु क्या, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या भाई, मैं इसको पहले लिख दूंगा P प्लस क्यू अपॉन में क्यू बराबर √3। ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर तो परिमेय संख्या है और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो आप लिख दोगे क्या, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कौन है, √3। अरे भाई P प्लस क्यू अपॉन में क्यू समीकरण 1 से मैंने लिखा, परंतु समीकरण 1 से P प्लस क्यू अपॉन में क्यू बराबर नहीं है √3 के। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है। क्या अपरिमेय परिमेय बराबर हो जाएंगे, किसी कीमत पर हो सकते, तो फिर मैंने वही तो लिखा है, परंतु समीकरण 1 से P प्लस क्यू अपॉन में क्यू नॉट इक्वल टू √3, मतलब बराबर नहीं है √3 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए बराबर नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, हमने क्या माना था, माना √3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो बात ही गलत हो गई, हो गई नहीं हो गई। तो फिर क्या करें, फिर रसगुल्लो क्या करें भाई, तो फिर जमा देते हैं सवाल का, बस हो गया, यही आंसर था सवाल का, इसमें थ्योरी थी थोड़ी सी। अब लिख देते हैं अतः, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सवाल है, सवाल को सवाल के हिसाब से करना चाहिए हमें, ये नहीं कि पेल पाल के कुछ भी लिख दिया कहीं चले गए बस। अतः
परिमेय संख्या है, ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। लिख दो, अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास। ये लिख रहा है विरोधाभास। अतः ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। रसगुल्लो, कल्पना गलत मत समझ लेना, ये कल्पना वो है जो हमने सोचा था, जो हमने माना था, ये वो कल्पना, कभी और कल्पना को ले जाओ तुम। हमारी कल्पना गलत है। मैंने माना था √3 - 1 परिमेय संख्या है, लेकिन ये कल्पना यहां पर क्या हो गई, गलत हो गई। तो फिर क्या होगा ये, जब ये कल्पना गलत हो गई, जो मैंने माना था कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी कल्पना गलत हो गई जो हमने माना था, फिर क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। यही सिद्ध करा रहा था, हो गया सिद्ध बस। तो लिख दो, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आंसर था सवाल का, कुछ भी नहीं था, एकदम वेरी वेरी हलवा सवाल। तो रसगुल्लो स्क्रीनशॉट ले लो इसको आप। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। देखिए जरा, यहां पर 2 डाल दीजिए, एक पढ़ रहा था। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। शायद ये सवाल बोर्ड में आया, नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए जरा, हल करते हैं साहब। रसगुल्लो, वही वाली बात जो अभी माना था हमने, कर लो आप। माना क्या √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब भाई मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, तुम ये बताओ, जो ये परिमेय संख्या है, मैंने माना है, तो इसको मैं लिख ना सकता P/Q के बराबर? तो लिख दो, ये हो जाएगा √5 - √3 बराबर हो जाएगा P/Q। लेकिन क्या P नॉट इक्वल टू 0, मतलब P बराबर नहीं है 0 के, और कोमा लगा दो, P/Q क्या है, सह अभाज्य। थोड़ा एक काम करो जरा, सहअभाज्य, सह अभाज्य है। क्योंकि उधर दिक्कत आती है, ज्यादा लंबा लिखता हूं ना, संख्याएं हैं नहीं लिखा मैंने, ठीक है, लिख लेना खुद आप, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर हो गया। अब क्या करें भाई, जब ये हमने यहां तक कर दिया तो क्या करें, एक काम करो, इधर हमें एक अंडर रूट में संख्या तो जरूर बनानी रसगुल्लो। तो एक काम करो, कोई लाइन दिखाई दे रही, अगर मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं दोनों ओर वर्ग कर देता हूं ना, तो सवाल का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो कर दो आप, लिख दो, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा हमारा √5 - √3 का होल स्क्वायर प्लस P/Q का स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ये हो गया A की जगह, ये हो गया B की जगह, A - B का होल वर्ग का फार्मूला खोल दो आप। तो ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, माइनस का तो माइनस का आएगा, कितना आएगा, माइनस का आएगा 2AB। तो 2√5 × √3 बराबर आएगा 2AB और बराबर यही। अच्छा, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो कर लो आप अलग अलग, इसको अलग अलग कर ले। तो ये हो जाएगा हमारा P²
क्यू स्क्वायर। किसी रसूले को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, उसका फिर इलाज किया जाएगा। अब देखो इसके स्क्वायर से ये कट गया, इसके स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आ गया हमारा 5 + 3 माइनस का 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट में कोई संख्या होती है ना, समान संख्याएं नहीं होती हैं, अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो उनकी गुणा करते तो अंडर रूट में आता है। 5 तिया 15, ठीक, और बराबर आ गया पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को जोड़ के ना उधर को फेंक देता हूं, क्योंकि मुझे खाली इधर जो अंडर रूट में संख्या है ना वो रोकनी है, बाकी सबको उधर फेंक देना। हर सवाल में ही ऐसा करना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 अंडर रूट 15 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस का 8। मैंने इन दोनों को जोड़ के 8 हो गया, 5 और 3 8, 8 को उधर लेकर मैंने घटा दिया, ठीक है, क्योंकि इधर बराबर का चिन्ह लगा। बराबर से अगर किसी नंबर को इधर उधर लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस का था ये 5 और 3 8, उधर जाकर माइनस पे हो गया। इसके नीचे मैंने क्या करा, एक मान के मैंने रसूल एलसीएम ले रहा हूं, तो ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये एक काम करो, एलसीएम मत लो आप, यहां से ना ये माइनस का चिन्ह लग रहा है, ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, ठीक है। तो बोले क्या करें, इसे खत्म करो। खत्म कैसे करेंगे, मैं यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहा हूं। जब मैं यहां से माइनस का चिन्ह कॉमन लूंगा तो ये जो है ना अंदर वाले मान, ये सब क्या हो जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो कर दो। तो ये देखो इस प्रकार हो जाएगा, माइनस चिन्ह जब मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर और प्लस का 8, ये हो गया। और इधर के बचे माइनस का 2 अंडर रूट 15। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इसलिए करा था मैंने, ठीक है। अब जरा आगे देखो जरा, अब मैं यहां पर कर देता हूं, जगह है ये मेरे पास। तो ये हो जाएगा मेरा 2 अंडर रूट 15 बराबर। अब मैं एक काम करता हूं, जो प्लस वाला है ना उसे पहले लिख लेता हूं, माइनस वाला बाद में लिख लेता हूं, क्योंकि प्लस वाला आगे लिखो अच्छा लगता है। तो ये हो गया 8 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हर किसी के नीचे एक होता है। अब इसका आप क्या करोगे, लासा ले लो। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर क्यू स्क्वायर, मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एक से क्यू स्क्वायर कितनी बार कट रहा है, क्यू स्क्वायर बार डिवाइड हो रहा है। अब क्यू स्क्वायर की 8 में जब मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख दो आप, माइनस से नहीं आ गया। अब क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कितनी बार कट गया, एक बार गया, कना बार गया। अब एक की गुणा इसमें करोगे आप पी स्क्वायर में पी स्क्वायर आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, ये आ गया हमारा 2 अंडर रूट 15। अब मैं क्या करता हूं, जो अंडर रूट की गुणा में दे रखा है ना 2, उसको कहां भेज दूं, जब बराबर का चिन्ह लगा हो, क्योंकि मुझे तो खाली यहां पर अंडर रूट में जो संख्या उसको रोकना। तो ये कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसकी गुणा, इसके इस संख्या के ऊपर वाली संख्या के ये 2 जाए यहां पर बटे में, इसकी गुणा इस बटे में आ जाएगा, मतलब इसकी गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 8 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू क्यू स्क्वायर। बस जिसने सवाल यहां तक कर लिया, सवाल हो गया। इसे ही मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। आगे चलिए जरा। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तमाशा तो नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा तो सवाल ही। आगे देखो क्या करती हूं, चूंकि P बा Q क्या है, एक पूर्णांक है। साफ सही बात है, पूर्णांक है, हमें पता P और Q पूर्णांक है, तभी तो परिमेय संख्या बनेगा। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, ठीक, क्योंकि यहां पर लिख दिया था P बा Q सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या जितनी होती है पूर्णांक होती है वो। तो मैं लिख दिया P बा Q एक पूर्णांक है, और मैंने अभी आपको बताया था किसी भी पूर्णांक संख्या की गुणा करके, किसी भी पूर्णांक का वर्ग करके और उसकी गुणा करी जाए किसी पूर्णांक से, फिर उसमें से पूर्णांक का स्क्वायर घटा जाए तो पूर्णांक ही मिलेगा। समझ गए आप, क्या मिलेगा, पूर्णांक। ऊपर भी पूर्णांक आएगा, नीचे भी पूर्णांक आएगा। अगर किसी पूर्णांक का स्क्वायर करके किसी भी पूर्णांक से गुणा की जाएगी तो पूर्णांक मिलेगा।
तो ये लिख दो, मैं कह सकता हूं 8 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, अतः लिख दियो बा 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, बा 2 क्यू स्क्वायर, भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। जब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, देखो ये भी पूर्णांक बन गया, ये भी पूर्णांक बन गया, मतलब ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या ना बन गई, बन गई ना बन गई, बस यही बनाना था हमें, तो लिख दो साहब। अतः 8 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी। होगी नहीं होगी परिमेय संख्या? हाँ फिर इसको लो, होगी होगी, बाकी में होगी परिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है आपकी, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आगे चलो साहब, जब ये हो गया तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 से, नहीं यहां पर लिखो परंतु, ये लिख दो परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इधर तो अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय है, ये 5 है यार, सुन लो, इधर क्या है अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय, क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लिखो समीकरण 1 से, यहां पर लिख लो आप 8 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं किसके, अंडर रूट 15 के। परंतु समीकरण 1 से ये क्योंकि दे रखा था बराबर है, लेकिन ये बराबर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, क्या बराबर हो सकते हैं? तो लिख दो जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या को अंडर रूट 15 जो एक परिमेय संख्या, तो इसलिए इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो बराबर ये नहीं हो सकता। जब ये बराबर नहीं हो सकता तो फिर ये क्या हुआ, अतः यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास, क्या लिख रहा है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, यहां लिख दो अतः हमारी कल्पना गलत है। देखो मेरा सुन लो, ध्यान से सुनना, हमारी कल्पना गलत है, लेकिन तुम्हारी कल्पना कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो हम सत्यापित कर चुके हैं, मेरी बात पर ध्यान रखना आप इस बात का। इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारी कल्पना गलत है या सही है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी कल्पना गलत आई है। ठीक है, तो हमारी कल्पना गलत है, मैं कह सकता हूं अतः क्या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें करना था। ठीक है, एक काम करना मेरे प्यारे साथियों, मैं बताऊं, मैंने यहां पर लिख रहा है जो कि एक अपरिमेय संख्या, कौन, अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, तो कि जब ये परिमेय है, ये अपरिमेय बराबर नहीं है दोनों, तो आप इसको काटना मत, ऐसे ही रख देना आप, जो कि एक अपरिमेय संख्या है तो वो मत काटना, इसको ऐसे ही रख देना आप। ठीक है,
सही रहेगा सवाल आपका, बिल्कुल सही है आपका सवाल, बिल्कुल गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। आप इसमें बराबर का चिन्ह ही लगाना है, काटना मत इसको, ठीक है। इससे पहले वाले सवाल में भी आप उसको जो काटा था ना उसको भी ठीक कर लेना, ठीक है। हर सवाल में ऐसे करके चलेंगे क्योंकि हमने लिख दिया है ना आगे जो कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल पर।